बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने रिलेशन निकालना है बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, तेरी बात है। टॉर्क जो है वो किसी भी बॉडी को किसी सर्कल में मूव करवाता है। तो सर्कल में अगर एक बॉडी मूव करेगी तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो टॉर्क को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आर एंड एफ आपको पता है फोर्स होती है, और आर जो है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस एंड आर इज़ द डिस्टेंस ना। तो अब एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, तो इसे जो डिस्टेंस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो आर है, और वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा जिससे वो सर्कल में मूव कर रहा है। मोमेंटम इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल ना। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम पी इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से शो करते हैं, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम पी। तो हम इसको आर क्रॉस एम वी भी लिख सकते हैं। आप देखें जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की जो भी रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। ठीक है, तो एल की डायरेक्शन हमेशा आर एंड पी के परपेंडिकुलर। सपोज आर हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और पी जो है वो हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो एल जो होगा वो अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। और आज बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम टॉर्क कहते हैं कि टॉर्क की क्या डायरेक्शन होगी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। सिमिलरली एल है ना, तो एल का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? आर पी, और सारी बात है थीटा के दरमियान में प्रोडक्ट होगी। थीटा इज़ एंगल बिटवीन आर एंड पी। और एल का क्या यूनिट क्या होगा इसका? आर का यूनिट हो गया मीटर, पी का यूनिट हो गया किलोग्राम। तो P जो है ना वो क्या होता है हमारे पास? एम वी के इक्वल होता है ना। P एम वी के इक्वल होता है, तो M का यूनिट किलोग्राम हो गया, V का यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया। सो ये अब इसको आप खुद कन्वर्ट कर लें कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किस तरह से जॉल पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये मतलब आप अगर इसको ना सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना ये आपको जॉल देता है। ठीक है, एफ डॉट डी करके ये जॉल देता है आपको, और इससे आपके पास सिंपल सेकंड आ जाएगा। अच्छा, अब जो है आर और पी के दरमियान में एंगल हमेशा 90 का होता है, क्योंकि पी इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल ना। तो एंगल इन दोनों के दरमियान में 90 का ही बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन आर है तो इस तरफ नीचे की तरफ पी है, तो एंगल 90 ही होता है। टेंजेंट हमेशा 90 एंगल पे होता है। सो साइन 90 गिव्स यू, तो एल इज़ इक्वल टू आर पी। अब देखें तो आर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर तो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम जो है वो चेंज होता जा रहा है। सो अगर एल में कोई ना कोई चेंज आएगा तो वो तभी चेंज आएगा जब मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर है आगे है मोमेंटम। आपने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया तो सिंपल आपने देख लिया कि एंगुलर मोमेंटम एम आर वी के इक्वल होता है, और हम इसे आर पी भी लिख सकते हैं। अब हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी निकालें। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी, जैसे एक बॉडी है उसके दरमियान में मास, इसके अंदर डिफरेंट सारी बातें, बहुत सारे मासेस पार्टिकल से मिल के एक बॉडी बनती है। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती हैं किसी भी डायरेक्शन से, तो इसके पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस डिस्टर्ब ना हो, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड मीन्स एक हार्ड बॉडी ना। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग द फोर्स, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया एक रिजिड बॉडी दैट इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस। मतलब आप एक जेड एक्सिस ले लो और एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लें जो कि जेड एक्सिस के क्रॉस मूव कर रही है। ठीक है, रोटेट कर रही है। तो लेट अस डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? सारी बात है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और वो पूरे के पूरे पार्टिकल्स के मासेस होते हैं, और वो तमाम पार्टिकल्स मिलकर इस रिजिड बॉडी को एक मास देते हैं। आर मास सेगमेंट जो है, ज़ाहिर बात है अब अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट कर रहे होते हैं, और जिस वेलोसिटी से ये बॉडी रोटेट कर रही होती है उसी वेलोसिटी से इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट मासेस के, वो भी उसी वेलोसिटी से रोटेट कर, हमने उसकी वेलोसिटी को ओमेगा ले लिया। ठीक है, सिंस रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द, अब ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दे आर आल्सो रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, दे हैव एंगुलर मोमेंटम। सो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा? रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द सम ऑफ
ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द स्मॉल मासेस विच मेक्स दिस रिजिड बॉडी। तो हम इसको फिर कैसे लिखते हैं, अगर आप ना ऐसे इसको समझ लें, कोई यहाँ पे एक फ़िक्स पॉइंट ले लेना, तो m1 है तो वो r1 डिस्टेंस पे होगा, m2 कैपिटल R1, m2 r2 डिस्टेंस पे होगा, m3 जो है वो r3 डिस्टेंस पे होगा, और ये जो है वो सपोज़ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये तमाम मासेस एक ख़ास वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी से। सो इन तमाम छोटे छोटे मासेस का एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये तमाम छोटे छोटे एंगुलर मोमेंटम्स मिलके इस पूरी रिजिड बॉडी को एक मोमेंटम देते हैं। तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब हमें पता है कि वी आई जो सिंस बॉडी इज़ रोटेटिंग, सो वी हैव टू कंसिडर एंगुलर वेलोसिटी। सो वी आई इज़ इक्वल टू आर आई ओमेगा, यहाँ पे आर आई ओमेगा पुट कर दो तो एम आई है ना, आर आई वी की जगह अगर आप आर आई ओमेगा पुट करोगे तो ये आर आई स्क्वायर आ जाएगा, आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब एम आर आई स्क्वायर आपको पता है ये रोटेशन इनर्शिया होता है, आप इसको आई के को लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप, दिस इज़ अच्छा, एल इज़ इक्वल टू आर पी जो है ना, ये है लीनियर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, ये एंगुलर फॉर्म ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। ये आपने दोनों इक्वेशन याद रखनी है। जबकि एक होता है पी इज़ इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो ये तीन तरह के मोमेंटम्स है। ये बिल्कुल एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो होता है, और ये तब होता है जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है। लेकिन ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन है ना, क्योंकि आर एम और वी एक लीनियर वेलोसिटी लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, और ओमेगा जो है ये एक एंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। सो एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो ये आपने ये तीन फार्मूलाज याद रखने हैं, और ये आपने इसकी डेरिवेशन भी याद रखनी है। सो विद दिस आई कैन रैप अप द वीडियो। थैंक्स।